नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पहले आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन रिलीज हुई। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, रक्षाबंधन अक्षय कुमार की। और दोनों फिल्मों का जो हश्र हुआ है वो तो आप जानते ही हैं। इसके बाद तीसरी फिल्म आई दोबारा, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की, पानी भी नहीं मांगा। पता नहीं चला कब आई और कब निकल ली। और अब चौथी फिल्म लाइगर, और ये फिल्म है दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक चर्चित कलाकार विजय की। और विजय देवरकोंडा को लेकर के एक प्रयोग ही मैं कहूंगा, धर्मा प्रोडक्शंस यानी करण जौहर ने करने की कोशिश की थी कि दक्षिण का सिनेमा और बॉलीवुड, इन दोनों की ताकत मिलकर के शायद कोई करिश्मा कर दिखाएंगे। लेकिन क्या हुआ? एक तो करण जौहर का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो एज प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे। और दूसरे, विजय देवरकोंडा ने जिस तरह की बयानबाजी की, उससे भी दर्शक बुरी तरीके से चिढ़ गए। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे मुझे लगता है कि लोगों ने जबरदस्त रिएक्ट किया। उन्होंने कहा था कि जब आमिर खान सर एक लाल सिंह चड्ढा बनाते हैं तो उनका नाम फिल्म में स्टार के तौर पर होता है, लेकिन उस फिल्म से 2000 से 3000 परिवार जुड़े होते हैं। जब एक फिल्म का आप बायकॉट करते हैं तो केवल आप आमिर खान पर फर्क नहीं डालते, आप उन हजारों परिवारों को प्रभावित कर रहे होते हैं जो रोजगार का जरिया खो देते हैं। और जब लोगों ने विजय देवरकोंडा की और करण जौहर की फिल्म के बायकॉट का कैंपेन शुरू किया, तो इसके बाद इन्होंने एक और दर्शकों को उकसाने, भड़काने और बिदकाने वाली स्टेटमेंट दे डाली हैशटैग करके। इन्होंने लिखा कि वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हें दूसरों की फिक्र नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, क्या बायकॉट कर रहा है। इन्होंने लिखा कि जब हम धर्म के अनुसार चलते हैं तो हमें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम वापस लड़ेंगे। और इन्होंने एक फायर इमोजी बनाते हुए ट्विटर पर हैशटैग लाइगर भी लिखा। नतीजा पता है क्या है? पहले दिन इस फिल्म ने जो कुछ चेहरे हैं, जो कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं, जिनको इस देश के जितने मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमा है, सब आसानी से अपनी स्क्रीन उपलब्ध करा देते हैं। ये सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, करण जौहर हो यानी धर्मा प्रोडक्शन, इसी तरीके से यश चोपड़ा का जो पूरा एक मैकेनिज्म था, इनको हर स्क्रीन उपलब्ध होती है। तो देश में भी और विदेशों में भी जहां जहां लाइगर रिलीज हुई, पहले दिन इसने 33 करोड़ का बिजनेस किया पूरा। मतलब देश के भीतर करीब 19 करोड़ का और देश के बाहर का भी सारा मिला लें तो करीब 33 करोड़ का। ये ओपनिंग डे की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार को देश में
केवल 5 करोड़ का बिजनेस किया, क्योंकि पहले दिन जो दर्शक देखने पहुंच गए थे, उन्होंने फिल्म की पटकथा से लेकर के इसके जो संवाद हैं, इसकी जो कहानी है घिसी-पिटी और जिस तरीके से इसको फिल्माया गया है, और अनन्या पांडे जो धर्मा प्रोडक्शन की या कहिए कि करण जौहर की सबसे प्रिय अभिनेत्री बनी हुई है, उसके अभिनय को लेकर के भी दर्शकों ने बहुत भद्दे कमेंट किए हैं। और जो फिल्म समीक्षक हैं, उन्होंने भी इस फिल्म को, किसी ने 1.5 स्टार दिया है, किसी ने 2 स्टार दिए हैं, इससे आगे कोई बढ़ा नहीं है। तो जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, यानी बायकॉट का, और बायकॉट कैसे-कैसे लोगों का, जो अपनी अकड़ दिखाते रहे हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाते रहे हैं, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक अंदर खाने मुहिम चलाई कि वो फिल्म ना चलने पाए, उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया, उससे स्क्रीन छीनी गई। ये भी जो बॉलीवुड का ये वाला चेहरा है, जो इस समय लगातार पिट रहा है, और मीडिया का भी एक हिस्सा, उसने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, पूरी मुहिम चलाई थी द कश्मीर फाइल्स को लेकर के। लेकिन वो फिल्म कामयाब हुई, और जिन जिन ने उस फिल्म का या तो सपोर्ट नहीं किया, विरोध किया, या अंदर खाने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जो भी मौजूदा सरकार है, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाते रहे हैं। करण जौहर को आप देखते होंगे, कभी कभार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नामचीन चेहरों को आमंत्रित करते हैं खास मौकों पर, उसमें करण जौहर मौजूद रहते हैं, और खान बंधु भी रहते हैं। आपने आमिर खान को, शाहरुख खान को देखा है। लेकिन करण जौहर भी उसी जो गिरोह है उसका हिस्सा माना जाता है उनको भी, और इनके यहाँ जो जो चेहरे देखे जाते रहे हैं, वो तो जग जाहिर है। ये किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते आए हैं, अनन्या पांडे को या जो दूसरे घराने हैं, उनकी बेटियों को, बेटों को वो जिस तरीके से काम देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जो टैलेंट होता है, जो वहाँ जमे जमाए खानदानों का हिस्सा नहीं है, उनको जिस तरीके से धर्मा प्रोडक्शंस में तरजीह नहीं दी जाती है, बल्कि उनको हतोत्साहित किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत को कौन भूल सकता है? सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरीके से बायकॉट किया गया था, उसमें तो करण जौहर का नाम भी आया ही है, कि करण जौहर ने ही इसकी शुरुआत की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को काम ना मिले फिल्म इंडस्ट्री में। और उसका नतीजा क्या हुआ? बैक टू बैक उससे 7 फिल्में छीनी गई थी, और इसके बावजूद कि उसकी कई फिल्में हिट हुई थी, उसको केवल इसलिए काम से बेदखल कर दिया गया था, सिंगल आउट कर दिया गया था, क्योंकि वो किसी से दबता नहीं था, किसी की चापलूसी नहीं करता था। और ये जो विजय देवरकोंडा को लेकर के धर्मा प्रोडक्शंस ने, यानी करण जौहर ने ये फिल्म बनाई लाइगर, इसके पीछे भी एक सोच थी। लेकिन जिस तरीके से वो दक्षिण भारतीय फिल्मों का एक चेहरा हो सकते हैं, वहाँ उनकी फिल्में कामयाब हुई होंगी, लेकिन जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा को लेकर के इन्होंने दर्शकों पर चढ़ाई कर दी, और जबकि पता था कि मेरी फिल्म भी अब रिलीज होने वाली है, और इनकी फिल्म से पहले अगर लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने पानी पिला दिया, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन को पिला दिया, और बिना बायकॉट का आह्वान किए तापसी पन्नू को और अनुराग कश्यप को जमीन दिखा दी,
तो ये विजय देवरकोंडा किस खेत की मूली हैं? मुंबई में जो एग्जीबिटर्स हैं और उनमें भी जो सबसे मुखर रहते हैं, मनोज देसाई, उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत करते हुए क्या कहा और क्या सलाह दी विजय देवरकोंडा को, जरा मैं आपको सुनवाता हूं। और एक तरीके से मनोज देसाई ने उनको झाड़ लगाई है और ये कहा है कि अगर ये हैशटैग करके बयानबाजी करने का और राजनीति खेलने का इतना ही शौक है तो जरा आप आमिर खान का हश्र देख लीजिए, अक्षय कुमार का हश्र देख लीजिए, तापसी पन्नू सड़क पर आ गई है उसका भी हश्र देख लीजिए। और अगर इतना ही अहंकार है तो अपनी फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज कर लीजिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मैं हीरो को कहना चाहूंगा, मिस्टर विजय, तुम्हें ये चर्बी आ गई है, देखना हो तो देखो, नहीं तो मत देखो। जब नहीं देखेंगे तो तापसी पन्नू की हालत क्या हुई है, नहीं देखेंगे तो आमिर खान की हालत क्या हुई है, नहीं देखोगे तो रक्षाबंधन की हालत अक्षय कुमार की क्या हुई है। तुम्हें भी अपनी हालत ये है ना, ओटीटी में ही काम करो ना, फिर ऐसा करो। तमिल में, तेलुगु में और हमारे वहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अच्छी सीरीज चल रही है, छोड़ दो थिएटर, उसी में काम करो। हमारे पिक्चर को बाइकआउट करो, ये होशियारी क्यों मार रहे हो? ओटीटी पे आएंगे तब देखेंगे, कोई ओटीटी पे भी नहीं देखेगा। इसकी तुम्हारी इस तरह की हरकत से हमारे थिएटर की एडवांस बुकिंग में बहुत तकलीफ हो रही है। लताड़ लगाते हुए मनोज देसाई कि तुम लोगों की बददिमागी की वजह से जो हमारे मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स हैं, सिनेमा है, उनकी बुकिंग पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत सीधा सा संकेत भारतीय दर्शकों ने दे दिया है। और मैंने तो एक लिस्ट निकाली है, मैंने ये देखा है कि अब आने वाली जो फिल्में हैं वो कौन-कौन सी हैं और किसकी हैं। तो वो मैं आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और किस-किस की फिल्में जो हैं अब कतार में आकर के लग गई हैं। ये सिलसिला केवल आमिर खान तक रुकने वाला है नहीं, अक्षय कुमार या करण जौहर तक रुकने वाला है नहीं। बेहद खतरनाक मोड़ में भारतीय दर्शक दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से जो दर्शकों का ही खाते हैं, दर्शकों की वजह से ही सुपरस्टार और महानायक बने हुए हैं और दर्शकों के साथ ही मिसबिहेव करते हैं। आपने कभी देखा है सलमान खान को एयरपोर्ट से निकलते हुए बॉडीगार्ड वगैरह से घिरे हुए? एक वीडियो तो बड़ा वायरल हुआ था। कोई जब ये निकल रहे थे तो अपना मोबाइल फ़ोन करके उनके साथ पिक्चर लेना चाह रहा था या वीडियो बनाना चाह रहा था, उनके करीब आकर के, और ये एक झटके में उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं और मोबाइल फ़ोन लेकर के बाहर निकल जाते हैं। ये जो प्रशंसक वर्ग है, इसी का ये लोग खा रहे हैं और इन्हीं को ये लोग धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। बजरंगी भाईजान 2 करके इनकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है 2022 में ही। दबंग 4 करके भी इनकी एक फ़िल्म आने वाली है, प्रभुदेवा जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बजरंगी भाईजान 2 को कबीर खान निर्देशन कर रहे हैं। एक गॉडफादर करके फ़िल्म आने वाली है, मोहन राजा इसके डायरेक्टर हैं। और टाइगर 3 जो है, ये अली अब्बास जफर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक इनकी फ़िल्म जो है, वो आ रही है किक 2, साजिद नाडियाडवाला की। इसके अलावा इंशाअल्लाह इनकी फ़िल्म आएगी। बुलबुल मैरिज हॉल करके एक फ़िल्म में काम कर रहे हैं
और एक इनकी फिल्म आएगी कभी ईद कभी दिवाली, फरहाद समजी जो है उसका डायरेक्शन कर रहे हैं। ये तो मैंने सलमान खान की फिल्म बताई है जिनका लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि जो इस समय मूड दिखाई दे रहा है लोगों का वो बेहद खतरनाक है। शाहरुख खान की जो फिल्म आने वाली है, एक तो पठान आ रही है, ये 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी, यानी अगले साल के शुरू में। इसके अलावा एक इनकी आ रही है सारे जहां से अच्छा, ये महेश मथाई की है। एक करण जौहर के डायरेक्शन में भी फिल्म बन रही है, अभी उसका नाम नहीं आया है। और एक आशुतोष गोवारिकर के साथ ये फिल्म्स बना रहे हैं। 2 सितंबर रिलीजिंग डेट दी गई है 2023 की, ऑपरेशन खुकरी करके। तो ये फिल्में शाहरुख खान और सलमान खान की भी आने वाली हैं। और ऐसा लगता है कि पूरे बॉलीवुड को एक संदेश देने का तो मूड बना लिया है भारतीय दर्शकों ने कि जो एजेंडा है वो राष्ट्र का चलेगा, आप लोगों का एजेंडा नहीं चलेगा, बॉलीवुड का एजेंडा नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप भारतीय संस्कृति का अब तक अपमान करते रहे हैं और भारतीय दर्शकों की भावनाओं को कुचलते रहे हैं, वो चीजें अब चलेंगी नहीं। यानी भारतीय दर्शकों ने अपना मैसेज इनको दे दिया है। अब इनको तय करना है कि ये लोग सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।